दिवाली में हम अलग अलग फरसान, चकली, लड्डू सब बनाते ही हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करंजी। रिजल्ट आपके सामने ही है। देखो कितनी खस्ता और कितनी प्यारी करंजी बनी हुई है और कलर भी एकदम परफेक्ट है और ना ही ये ऑयली बनी है। और इतनी सारी परतों वाली, लेयर वाली खस्ता और लंबे समय तक बनी रहने वाली कुरकुरी करंजी का राज क्या है, ये जानने के लिए आपको ना वीडियो जो है पूरे अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए बहुत ही टेस्टी सी करंजी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम करंजी बनाने के लिए इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, उसे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप रवा यानी कि सूजी। एकदम बारीक यानी जो 0 नंबर वाली सूजी आती है ना, वो हमें यहाँ पे लेनी है। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी यानी रवा है तो आप क्या करें, उसे पहले मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके लें और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ना आप कोई भी कप, कटोरी, बाउल सेट कर ले और उसी से सारे इंग्रेडिएंट जो आप लेने वाले हैं उसे नाप कर लें, जिससे रेसिपी आपकी परफेक्ट ही बनेगी। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से मैं यहाँ पे 1 कप मैदा भी ले रही हूँ। थोड़ा सा स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं और ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो भी हमने डाले हैं उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मोहन ऐड करना है, तो उसकी जो क्वांटिटी यानी उसका जो नाप है वो सही होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो करंजी है ना वो एकदम ऑयली बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने तड़का पैन लिया है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच रूम टेम्परेचर वाला गाढ़ा सा घी ले रही हूँ और इसे एकदम बढ़िया से गर्म कर लेना है। ये गर्मा गर्म इसमें डाल देंगे और ये मेरा घर का बना हुआ घी है। अगर पिघला हुआ घी आप नापने जाओगे तो ये 1.5 बड़े चम्मच इतना हो जाता है। अभी देखिए काफी गर्म है तो इसे हम हाथ से छू नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बड़ी सावधानी से इसे हमें मिलाना होगा। तो चम्मच से इस तरह से मिला देते हैं। अब हाथों से ये जो मोहन इसमें डाला है ना, उसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। पूरे आटे में ना घी अच्छे से लग जाना चाहिए। जब हम इस तरह से आटे को हाथों में प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरह से बाइंड हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से मुठिया बन रही है यानी जो हमने मोहन डाला है यानी जितना घी डाला है वो सही क्वांटिटी में पड़ा हुआ है और घी अच्छे से सारे आटे में लग चुका है। अब हमें इसे गूंद कर लेना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बढ़िया से आटे को गूंदना शुरू करेंगे। आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। अगर आपने एकदम नरम आटा गूंद कर तैयार किया ना, तो क्या होता है ना, करंजी है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली बनती है और वो लंबे समय तक क्रिस्पी भी नहीं बनी रहती है। तो ये आटा अच्छे से मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए ना तो ये नरम आटा है और ना ही ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्त आटा है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से रेस्ट करे। तब तक हम यहाँ पे करंजी के लिए स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें हम 1 कप सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। नारियल के जो पीछे का हिस्सा होता है, ब्राउन पार्ट होता है ना, उसे मैंने हटाकर फिर इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट करके ना ग्राइंडिंग जार में पीस कर ले लिया है और इस तरह का नारियल का बुरादा तैयार कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं। बस इतना हल्का सुनहरा कलर आने तक ही इसे हमें भून लेना है, लगातार चलाते हुए। तो इससे ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, नारियल बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। ये मेरा घर का बना हुआ घी है। इसकी रेसिपी ना मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। घी जैसे अच्छे से गर्म हो जाता है तब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी सूजी है ना इस तरह से छिड़क देंगे। देखिए सूजी अच्छे से फूलने लगी है। तब हम ये जो पूरा 1 कप सूजी हमने यहाँ पे ली है वो इसमें डाल देंगे। सूजी को भी बढ़िया से लगातार चलाते हुए हमें भून कर लेना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की बात है कि जो भी कटोरी, बाउल आप ले रहे हैं उसे आप सेट कर लीजिएगा और उसी नाप से आप सारे इंग्रेडिएंट ले लीजिएगा, ताकि आपकी भी जो करंजी है वो एकदम परफेक्ट बने। इसलिए मैं बार बार ये बात आपको याद दिला रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी जो सूजी यानी रवा मैंने लिया है ना, वो भी मैंने बारीक वाला ही लिया है। जब ये हल्का सुनहरा कलर का इस तरह से हो जाए तब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे खसखस, बादाम, चिरौंजी और काजू लिए हैं। अच्छा, ये मैंने 1 बड़ा बड़ा चम्मच लिया हुआ है। जितना आपको पसंद है, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जब सूजी आधी भुनकर हो जाती है ना, तभी हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। उससे क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से भून जाता है, क्योंकि सूजी ऑलरेडी काफी गर्म होती है। तो ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से क्रंची भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो सूजी है इसे मैंने लगभग लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर बढ़िया से भून लिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगी है, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब चलिए गैस को कर देते हैं बंद और इसे भी निकाल लेते हैं।
इसमें ना हमें चीनी भी मिलानी है, पर चीनी को अभी हम नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पूरी तरह से अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसे हम पंखे के नीचे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे लेंगे हम ग्राइंडिंग जार और इसमें हमें करंजी के लिए ना साठा तैयार करना है। तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रूम टेम्परेचर वाला घट सा गाढ़ा सा घी। साथ ही में 3 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ। अब आता है वो इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से आपकी जो करंजी है ना वो कुरकुरी, खस्ता और बहुत सारे परतों वाली, बहुत सारी लेयर वाली बनेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारी करंजी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़ कि जो हम साटा इस्तेमाल करते हैं ना वो भी आपको कम से कम लगाना पड़ेगा, इससे आपकी जो करंजी है एकदम खस्ता, खूब सारे परतों वाली बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का ये बनकर तैयार हो गया है। ये जो सारा साटा है इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। क्रीमी टेक्सचर वाला बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे सूजी और नारियल जो हमने रखा था फैन के नीचे वो भी अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हमें डालनी है चीनी। तो साबुत चीनी नहीं बल्कि हमें यहाँ पे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 3/4 कप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल चीनी को भी मैंने ग्राइंडिंग जार में पीस कर उसका पाउडर बना लिया था। थोड़ा सा दरदरा सा मैंने रखा हुआ है, मोटा मोटा सा। इसके साथ मैं 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया खुशबू और स्वाद आएगा। और बस देखिए चुटकी भर नमक हम यहाँ पे डालने वाले। चुटकी भर नमक डालने से स्टफिंग का जो टेस्ट है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसे आप जरूर डालिएगा। अब चलिए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मार्केट में जो रेडीमेड पाउडर मिलता है, पीसी हुई चीनी जो मिलती है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इसे ना गर्म रहते पीसी हुई चीनी हम इसमें डाल देते ना तो क्या हो जाता, मिक्सर को पानी छूट जाता क्योंकि चीनी पिघल जाती। इसलिए थोड़ा ठंडा होने पर ही आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। ये जो स्टफिंग है बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसी से करंजी का जो टेस्ट है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप इस तरह से बनाकर इसे महीनों भर के लिए आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे आप रख दीजिएगा। जब भी आपको करंजी खाने का मन करे आपकी स्टफिंग रेडी रहेगी तो करंजी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, बनने के बाद एक बार इसे आप मेरी तरह टेस्ट करके जरूर देखिएगा कि चीनी कहीं कम तो नहीं लग रही है। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इस स्टेज पे और भी चीनी ऐड कर सकते हैं। वैसे जितनी चीनी मैंने ली है, जो क्वांटिटी में मैंने चीनी ली है वो एकदम परफेक्ट है। तो स्टफिंग तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटे ने अच्छा खासा आधे घंटे का रेस्ट कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये ना और भी ज्यादा घट सा गाढ़ा सा हो गया है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली थी वो अच्छे से फूल गई है। अब आप चाहो तो इसे ना थोड़ा कुटकर भी ले सकते हैं, बट मैं इसे कुटने उठने वाली नहीं हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से सबसे पहले आटे के जो टुकड़े हैं इस तरह से तोड़ तोड़ के लेने वाली हूँ। और फिर ये जो टुकड़े तोड़े हुए हैं इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे जिसमें हमने साटे को पीस कर लिया था। वही जार मैंने लिया है। इसे धोने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। और थोड़ा थोड़ा बैच में इसे डालकर चलिए हम इसे पीस लेते हैं। देखिए जो भी साइड में साटा चिपका हुआ था वो सारा निकल गया है। जार एकदम क्लीन निकला हुआ है। और देखिए आटा भी बढ़िया से सॉफ्ट नरम सा हो गया, इलास्टिक जैसा हो गया है। तो बचा हुआ बाकी का जो आटा है बिल्कुल वैसे ही हम थोड़े थोड़े बैच में पीस लेते हैं। और आटा एकदम बढ़िया से नरम हो गया है। अब इस आटे को हल्का सा मसल लेते हैं और इसका इस तरह से लंबा सा रोल बना लेंगे। चलिए इसके हम 5 हिस्से कट कर लेते हैं एक समान। एक हिस्सा हम लेंगे और बाकी हम रख देंगे। इसकी लोई बना लेंगे और जितना हो सके उतनी पतली लंबी सी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। बिना तेल घी सूखा आटा लगाए इसे बेलना शुरू कर देना है। देखिए एकदम पतली सी रोटी मैंने यहाँ पे बेल कर तैयार कर ली है और कितने बड़े साइज की। ऐसी ही बाकी की जितनी लोइयाँ थी उनकी भी मैंने रोटियाँ बेलकर तैयार कर ली है। ये टोटल 5 रोटियाँ यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक रोटी लेंगे और जो हमने साटा बनाकर तैयार किया था ना इसे हम इसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। साटा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से एकदम हल्की सी पतली सी लेयर इसकी लगा लेनी है। अगर साटा आपने बहुत ज़्यादा या मोटा मोटा लगा लिया ना तो क्या होगा, ज़्यादा लगाने से भी ना क्या होता है आपकी जो करंजी है वो ऑयली बन जाती है। इसलिए पतली पतली ही लेयर इसकी लगानी है। अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर से इसके ऊपर साटा लगा लेंगे। ये प्रोसेस आपको करते जाना है, यानी कि इसकी लेयर बनाती जानी है। ये आखिरी 5वीं रोटी है और इसके ऊपर भी जो बचा कुचा साटा है वो मैं लगा के ले रही हूँ। तो जितना हमने साटा बनाया था उसकी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट थी। इसमें हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से आप देखोगे कि कितनी परतें इसकी बनेगी और ये कितना खस्ता कितना क्रिस्पी बनेगा।
अब चलिए सारा साटा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे। इसे ना एकदम घट सा रोल हमें बनाकर, टाइट सा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। जितना हो सके उतना आप ये जो रोल है टाइट बनाकर रेडी कर लीजिएगा। अगर इसमें हवा भर जाएगी तो क्या होगा, ये ना तेल में जाते ही फट जाएगी और जो भी स्टफिंग आपने इसके अंदर डाली है वो सारी बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपका तेल भी खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक लंबा सा पतला सा रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ना पीसेस कट कर लेते हैं। तो लगभग 1-1 इंच इतने पेड़े आप यहाँ पे कट करके तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला ना रखें और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें। देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारे लेयर नजर आ रहे होंगे। तो इतने आटे में 1 किलो करंजी आराम से बन जाती है। तो इन्हें हम कोई भी कॉटन के कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो इसमें से एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से हल्का प्रेस करेंगे और इसके बाद इसे बेल लेंगे। हल्के हाथों से इसे बेल लेना है, एकदम पापड़ की तरह पतला ना रखें, हल्का सा मोटा रखेगा। बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा रहेगा। और दूसरा कि अगर अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। इसलिए मीडियम थिक सी हमें पूरी के साइज का इसे बेल लेना है। देखिए इस तरह से। अब जो हमने बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग बना कर रखी है उसमें से हम 1-1 चम्मच लेंगे भरकर और इसे इस तरह से बीच में रखेंगे। अब जो साइड के किनारे यहाँ पे हम पानी लगा लेते हैं, बस हल्का सा गीला कर लेना है जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ पे जैसे चाहिए वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इस तरह से कांटे के चम्मच से डिज़ाइन बना लेती हूँ। इससे एक तो क्या होता है, दिखने में एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, दूसरा ये अच्छे से चिपक जाता है और तीसरा तेल में जाते ही ना तो ये फटेगा ना टूटेगा और कोई स्टफिंग इसमें से बाहर नहीं आएगी। वाह, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इस तरह से मैं आपको और भी एक बनाकर दिखाती हूँ। अभी ना आपको इसकी साइज देखकर लग रहा होगा कितना पतला दुबला सा छोटा सा ये बना हुआ है, पर जब हम इसे फ्राई करेंगे तब आप देखिएगा इसका कमाल। वैसे ना मार्केट में करंजी बनाने का साँचा भी मिलता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं। गैस की फ्लेम जो है लो टू मीडियम के बीच रखनी है। तो चलिए अब इसे फ्राई करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गैस को मैंने कर लिया ऑन। तो तेल जो है हमें यहाँ पे मीडियम गरम करके लेना है और कढ़ाई में हम करंजी डालते जाएंगे। एक साथ 3-4 जितनी आती है उतनी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी छोटी आपने ली हुई है। तो बस हमें क्या करना है, इसे जब डालेंगे उसके बाद इसे अलटना पलटना नहीं है, बस इस तरह से चम्मच की सहायता से आपको तेल को छिड़कते जाना है। जैसे जैसे तेल इसके ऊपर छिड़कते जाएंगे आप देख सकते हो कि करंजी बढ़िया से फूलने लगी है और इसकी जितनी भी परतें हैं वो भी खुलना शुरू हो गई है। तो बस इस तरह से तेल को छिड़कते हुए हमें करंजी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए, हल्के से सुनहरे कलर के ना आ जाए। वाव, देखिए हल्का गुलाबी कलर इनके ऊपर आना शुरू हो गया है और फ्लेम को कहीं भी आपको हाई पे नहीं रखना है। आप देख सकते हैं एक भी करंजी ना तो टूटी है ना फूटी है और ना ही यहाँ पे तेल खराब हुआ है। कलर भी आप देख सकते हैं सबके ऊपर एक जैसा इवनली आ चुका है। बहुत ही खस्ता लेयर वाली करंजी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हम झारे में निकालेंगे जिससे एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होगा वो भी निकल जाए। तो कितनी सुंदर लग रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही बाकी की जितनी करंजी है वो भी फ्राई करके हम तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिएगा, सारी करंजी यहाँ पे मैंने फ्राई करके तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं हर एक करंजी बढ़िया से फुली फुली है, खूब सारे परतों वाली खस्ता क्रिस्पी। हर एक करंजी आपको ऐसे ही दिखेगी। कलर देखिएगा दोनों तरफ से अच्छे से पकी हुई है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे रख सकते हैं। लंबे समय तक ये ऐसी खस्ता कुरकुरी बनी रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी सारी स्टफिंग यहाँ पे बची हुई है, तो इसे भी आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इससे भी मैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनाने वाली है जो कि मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। चलिए इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल ही जाएगा। वाह, आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि कितनी खस्ता कुरकुरी बिल्कुल खारी जैसी बनी हुई है। अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, सारी स्टफिंग अच्छे से नज़र आ रही है। चलिए खा के भी चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त बनी है, परफेक्ट मीठा बना है, मज़ा ही आ गया इसे खाकर। तो आप भी इस बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही परतों वाली खस्ता करंजी को ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।